जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान का असल प्लान सिर्फ रेडिकलाइजेशन नहीं था। क्या था? ये 3 रीजन से समझ लीजिए। आपने से इनमें से एक भी इन्फ्लुएंसर को ये टेररिस्ट को कंडेम करते हुए, इनके बारे में बात करते हुए नहीं देखा होगा, बट ये बोलते हुए जरूर देखा होगा कि देखो इस्लामोफोबिया फैल रहा है। इसके अलावा कश्मीर के कुछ लीडर्स को बोलते हुए सुना होगा कि अरे आप इनकी फैमिलीज को अरेस्ट करके क्यों ले जा रहे हो, अगर टेररिस्ट थे इनसे पूछताछ करो, बट फैमिलीज को क्यों परेशान कर रहे हो। इसका जवाब ऑफिशियल्स ने दिया है कि ये जो रेड गाड़ी में इको स्पोर्ट्स में पकड़ा गया वो कौन था? उमर का ही रिश्तेदार था। जब तक इनसे बात नहीं करी जाएगी तब तक इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाकी चीजें नहीं देखी जा सकती, नहीं समझा जा सकता कि ये क्या कर रहे थे। अब तीसरा देखिए, फेसलेस पेजेस आपको बार बार एक ही चीज दिखाएंगे कि पुलिस मुस्लिम्स को, जो अच्छे खासे लोग हैं, उनको पूछताछ कर रही है, उनको परेशान कर रही है, देखो इस्लामोफोबिया फैल रहा है, यह दिखाया जाएगा। और उसके बाद अगर पुलिस ये नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? कोई अटैक हो जाता है, क्योंकि इनमें से कोई भी और जो इनका पूरा नेटवर्क था उसमें से बाहर घूम रहा होगा, तो अगर वो पकड़ा नहीं जाएगा और अटैक हो जाएगा तो बोला जाएगा सरकार ने करा दिया। ये एक तीर से काफी निशाने हैं। पहले रेडिकलाइज किया इस्लामोफोबिया करके, उसके बाद पोलराइज कर रहे देश को उसी इस्लामोफोबिया का नरेटिव स्प्रेड करके देश के अंदर। आप एक चीज समझ लीजिए, इनका सबसे बड़ा बेनिफिट रेडिकलाइजेशन करने से नहीं है, कुछ लोगों को मारने का नहीं है। इनका मकसद लोगों का दिमाग कंट्रोल करने का है, और कम से कम एफर्ट मार के, और वो कम से कम एफर्ट तब मारना पड़ेगा जब इंसान ऑलरेडी एक वल्नरेबल सिचुएशन में होगा और उसके दिमाग पे कब्जा करा जा सकता है। क्योंकि जो पहले ये मुजाहिदीन बनाते थे, जो बोला जाता था कि इनके पास पैसे नहीं है इसलिए ये लोग ये काम कर रहे हैं, जो भी बकवास करी जाती थी, कोई इंसान अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बनाने नहीं पहुंच जाता ये चीजें कर कर, ठीक है। अब इन्होंने ये व्हाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन सिर्फ इसलिए शुरू करा है कि जो ट्रस्ट फैक्टर बचा हुआ है लोगों के बीच में, जो कहता है पढ़ लिख के चीजें बदली जा सकती है, इन्होंने उन्हीं को रेडिकलाइज किया। क्योंकि ये मकसद सिर्फ रेडिकलाइजेशन का नहीं है, कम्युनिटीज के बीच में ट्रस्ट वैल्यू को जीरो कर देने का है। जब आप एक डॉक्टर, इंजीनियर किसी को देखें तो आप शक के नजरिए से देखें, ये दिखाने का है। और उसका, इस पूरे नरेटिव का सपोर्ट ये इन्फ्लुएंसर्स, ये फेसलेस पेजेस और कुछ लीडर्स अपनी राजनीति, अपने फॉलोअर्स, अपना व्यूअरशिप को चमकाने के लिए कर देते हैं। यह समझना जरूरी है। दिस इज वेरी डेंजरस फॉर इंडिया, बिकॉज इसकी जहां से फंडिंग हो रही है ना, जहां से भी हो रही हो, उनका मकसद सिर्फ कुछ लोगों को मारना नहीं है, उनका मकसद इंडिया को बांटना है। हमें मेक श्योर करना है हम बटे ना। जय हिंद, जय भारत।